नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमने प्रूव ये करना है या डिस्कस करना है दैट वाई फ्रिक्शनल फोर्स इज़ नॉन कंजर्वेटिव। तो आप में से कोई बता सकता है कि फ्रिक्शनल फोर्स कंजर्वेटिव क्यों नहीं होती? किसी को कोई आंसर जहन में आ रहा हो, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर क्लियर हो किसी का इस बारे में? जी बच्चे, आप क्या कह रहे हैं, दोबारा बोलें। ये तो कोई रीज़न ना हुई ना। मतलब जो कंजर्वेटिव फील्ड के मैंने आपको दो पॉइंट्स बताए हैं, दैट वर्क डन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ या वर्क डन अलोंग क्लोज पाथ इज़ ज़ीरो, इनके रेफरेंस से आंसर दें। अ, एक तो ये भी हो सकता है, ये आप ऊपर से देख के तो नहीं बात कर रहे, और इसके अलावा कोई रीज़न है किसी के पास? सर जी नॉन कंजर्वेटिव होती है जिसमें राउंड ट्रिप एक में नॉट जीरो होता है और जिसमें जीरो होता है। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वाई फ्रिक्शनल फोर्स इज़ नॉन कंजर्वेटिव। इसकी वजह आपने सोच के बतानी है कि हम क्यों कहते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है। सिंपल सी रीज़न होगी ना कि प्रेशर प्रेशर की वजह से। नहीं नहीं, सिंपल सी रीज़न होगी जी, ये कंजर्वेटिव फील्ड की जो कंडीशन है उनको फुलफ़िल नहीं करती। अच्छा, अब मेन क्वेश्चन ये बनता है कि ये कंजर्वेटिव फील्ड वाली जो कंडीशंस हैं उनको किस तरह से फुलफ़िल नहीं करती। उसकी हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, फिर हमें बड़ी आसानी से इस पॉइंट की समझ आ जाएगी। अच्छा, फ़र्ज़ कर लें कि ये एक आपके पास है कोई टेबल। ये आपके पास जी एक टेबल है, और आपने क्या किया हुआ है, आपने इसके ऊपर सेंटर में बिल्कुल एक नेल की मदद से आपने, फ़र्ज़ करें कील आपने लगाया हुआ है, नेल, और इसके साथ आपने कोई रस्सी बांधी हुई है, और उसके साथ आपने एक छोटा सा बॉल जो है उसको बांधा हुआ है। अब आप क्या करते हैं, फ़र्ज़ कर लें हम इसको इनिशियल पुश देते हैं टेंजेंट के अलोंग, और इसको कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी देते हैं टेंजेंशियल, ताकि ये सर्कल में घूमना शुरू हो जाए। अच्छा, अब जब ये सर्कल में घूमेगा तो इसका जो पाथ है वो कुछ फ़र्ज़ कर लें ऐसा है, सर्कुलर पाथ। अब आप इमेजिन करें कि किसी भी पॉइंट पर, मैं इसको किसी भी पॉइंट पे कंसिडर करता हूँ, फ़र्ज़ कर लें मैं इसको यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, तो इसका जो वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो तो टेंजेंट के अलोंग होगी ना, लेकिन जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी वो बिल्कुल ऑपोजिट होगी। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मोशन के हमेशा क्या होती है, ऑपोजिट। और चूंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मोशन के या डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होती है, तो इसकी वजह से जो वर्क है उसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। क्योंकि वर्क का बेसिक फॉर्मूला हम जानते हैं, एफ डी कॉज ऑफ थीटा, यहाँ पर थीटा 180 होगा, और कॉज 180 क्या होता है, -1। आपके पास जो वर्क है वो नेगेटिव आ जाएगा। अच्छा, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हम किसी और पॉइंट पे कंसिडर कर लें, फ़र्ज़ कर लें यहाँ कंसिडर कर लें, यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल होगा और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ भी अपोजिट होगी। क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो तो उस बॉल और टेबल के सरफेस के दरमियान लग रही है, और वो तो हमेशा मोशन के अपोजिट होती है। यहाँ पर भी एंगल 180, और यहाँ पर भी वर्क जो है वो नेगेटिव आएगा। कॉज 180 -1, यहाँ भी वर्क नेगेटिव। तो हर जगह पर वर्क नेगेटिव ही होगा। आप पूरा राउंड ट्रिप भी लगा लेंगे ना, यानी फ़र्ज़ कर लें ये एक पॉइंट से चला घूम के, फ़र्ज़ कर लें यहाँ से चला घूम के वापस उधर आ गया, हर पॉइंट पे इसका जो वर्क है वो नेगेटिव ही रहेगा। और जब
सारे वर्क नेगेटिव ही होंगे, तो जब आप राउंड ट्रिप के लिए टोटल वर्क कैलकुलेट करना चाहेंगे तो नेगेटिव को कैंसिल करने वाला कोई भी पॉजिटिव नहीं होगा। इसका मतलब है आपका आंसर ज़ीरो नहीं आएगा। पहले तो ऐसे होता था, जैसे हमने ग्रेविटेशनल फील्ड की बात की, एक बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर गए, एक वर्क नेगेटिव आ गया, फिर वापस लाए, उतना ही वर्क पॉजिटिव आ गया, आपने दोनों को ऐड किया, आंसर ज़ीरो आ गया। लेकिन यहाँ पर तो कोई भी पॉजिटिव वर्क नहीं है नेगेटिव वर्क को ज़ीरो करने के लिए। तो इसलिए हम कह सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स इज़ नॉन कंजर्वेटिव बिकॉज वर्क डन in a closed path is not zero, because for frictional force work done is always negative because frictional force is against the direction of motion। ठीक हो गया। तो ये था आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई फ्रिक्शनल फोर्स इज़ नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है जी। तो ये था आपका आंसर। यहाँ पे एंड पे ये वाली लाइन जो लिखी हुई है ये भी वही है जो मैंने अभी अभी आपको समझाया है। ठीक हो गया जी। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखें नेक्स्ट लेक्चर तक, और ये टॉपिक्स जो हैं इनको रेडी कर लिया करें साथ साथ। और ये जो वीडियोस हैं अगर आपको अपने लिए फ़ायदेमंद लगती हैं तो इनको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।